सुन रही है, तो अपना माइक अनम्यूट करें और हम लोग उनसे बात करेंगे थोड़ी-सी। मैंने सरोज ऐड तिवारी किया गुरु उनको, वो मैंने ऐड किया उनको, वो उनका मोबाइल है, अभी उनसे बात कराऊंगा मैं। जी, जी, तो बहुत सुंदर बात करवा दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इसी से सेशन की हाँ, शुरुआत करते हैं। मैं बात करवा रहा हूँ उनसे। उनको कैंसर है, 3rd स्टेज की ब्रेस्ट कैंसर। आप उनसे थोड़ा बात करेंगे तो मनोबल उनका बढ़ेगा। जी, जी, बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल शिवचरण गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने कार्य किया, आपके माध्यम हाँ, से किसी मैंने का भला हो। कल उनका आपको नंबर भी दिया था और ऐड में आपने बोला था मैंने ग्रुप में ऐड कर दो और जो लिंक है वो भेज दी हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई। सरोज तिवारी गुरु बहन सुन रहे हैं आप हमको? बात करेंगे ना, दिख रहे हैं बात नहीं कर रही, मैं तो ऐसे तुम बोल दो थोड़ा बहुत। तुम बात नहीं कर पा रहे, बोल नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि उनका मंत्र जप अधिकाधिक हो और गुरुदेव उन्हें अपनी शरण में लेकर के उनका गहरा ध्यान लगाए और जो शारीरिक व्याधि आई है कारणवश, तो उससे वो जल्दी निजात पाए। मैं गुरुदेव से सभी की ओर से इसी प्रार्थना करता हूँ। तृप्ति श्रृंगी गुरु बहन फ्रॉम कोटा। तृप्ति गुरु बहन, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैसी है गुरु बहन? और प्रॉब्लम ना हो तो माइक भी अपना कैमरा ऑन कर लें आप। एक्चुअली मैं इधर किचन में हूँ। अच्छा, अच्छा। हम आपका भोजन नहीं करने वाले, चिंता नहीं करो आप। पता जो मिष्ठान बना रही है ना गुरुदेव के लिए, उन्हीं के भोग लगाएंगे और उसके बाद में हमको भाग्य में को तो ले लेंगे हम तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। तो आप भोजन पका रही हैं तो बढ़िया है, बहुत सुंदर बात है कि भोजन पकाते हुए भी आप देखिए गुरुदेव के कार्य में और गुरुदेव के सेशन में। बहुत सुंदर है, बिल्कुल नहीं तो छोड़ती पत्नी हूँ। बताइए अब। जी, जी, जी। तो कोई अनुभूति, कोई विषय, कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो आप रखें। बहुत दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी और बहुत दिन से आप कुछ बोली नहीं, तो हमने कहा कि चलिए आज जी। आज के लिए तो मैं क्या बोलूं, मैंने बस अपनी प्रॉब्लम बताई थी उन सर को। बाकी सब गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा चल रहा है और गुरुदेव का ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है। वो मैं मतलब बता ही नहीं सकती, वो हंसी निशब्द है मेरे लिए। मेरी लाइफ की जो जी, इतनी समस्याओं का बस एक ही समाधान है कि मैं ध्यान करती हूँ तो मेरी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है एक ही पल में। ये मेरे साथ हुआ नहीं, मेरे मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ 7 साल हो गए आज। मतलब लाइफ चेंज ही समझ लीजिए आप मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो चेंज होनी है। दिव्य हाँ, रूपांतरण गुरुदेव कहते हैं, बस मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम, ह्यूमन। मैं गुरुदेव से जी, प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने बोला है बेटी को अपना मत मानो। बाकी बेटी का समस्या है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो थोड़ा सा माँ होने के नाते एक जो होती है ना फीलिंग्स, वो चिंता मुझे जाने की बहुत हमेशा से रहती है। इसके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत परेशान होती हूँ, बच्चा बिल्कुल बात नहीं मानता है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल। अभी तो चलो जैसे स्कूल नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी एक होता है ना मेजोरिटी, बच्चा 11 साल का हो गया है तो गर्ल्स से तो अपनी बात माने। अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपन मेंबर्स अपन किसी के यहाँ जा रहे हैं और बात नहीं मान रहे बच्चे। वो सब चीजें मेरे साथ होती है ज्यादा। उस चीज को मैं चलो बहुत कोई ज्यादा दिक्कत फील वाली करती बात नहीं। ये विषय आपने पहले रखा था और सच में बताएं तो हम लोगों को इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब गुरुदेव को हमने सौंप दिया है तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चे को जो आप हम कल्पना करते उससे कहीं गुना श्रेष्ठ बनाएंगे, ये पक्का है। बस उन्हीं बिल्कुल के ये पक्का आजकल है। बाकी बहुत समस्याएं जो मेरी बहुत ज्यादा थी, जैसे बेटी के साथ आई सब प्रॉब्लम, मैंने आई प्रॉब्लम बताई थी उनकी। तो वो सब बहुत मतलब बहुत ही ठीक हो रही है। मतलब बोल सकते हैं 9 नंबर पे चश्मा चला गया था 9, और मतलब ऐसे तो उसमें तो रिकवरी मेरे बहुत अच्छी हो रही है। उसका बहुत कम हो गया, 4 नंबर ही रह गया। मतलब चश्मे का नंबर तो बहुत कम हो गया, बहुत। कम कंटिन्यू। बाकी उसको बोलती हूँ मैं ध्यान करने की, बस वो नहीं करती। तो मेरा थोड़ा और सा मेरा एक टेंशन आग्रह होना है कि जब चाहिए। रविवार को जब सेशन होगा तो सेशन में 9 बजे वाले सेशन में जैसा कि लिंक डलेगा मिलेगा, आप उसको जोड़िए एक बार। यदि वो वहीं पर जुड़ गया तो उसका यदि मन लग गया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा कि सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कि गुरुदेव कहीं माध्यम बना रहे हो इस सेशन से उसका लाइफ बदलना हो, तो आप उसमें 9 बजे के सेशन में रविवार। संडे की थी 9 o'clock हाँ पे, जी, क्या हाँ, बताया आपने?
हाँ जी, अभी लिंक मिल जाएगा आपको संडे को 9 ओ क्लॉक शायद डिसाइड अभी हुआ है और उस पर लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इसको ज्वाइन करवाएंगे तो अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। लिंक सेम ही रहेगा एक्चुअली। अच्छा अच्छा ये वाला ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आप निश्चित रूप से उसे ज्वाइन करवाइए ताकि वो बच्चे बिल्कुल निश्चित मैं रूप तो से जब करूंगी, मैं तो बहुत प्रयास करती हूँ कि वो भी ज्वाइन करे, लेकिन वो नहीं करती। बस मेरी यही उसका मतलब हाइपर एक्टिविटी है, वो अटेंशन नहीं देती है मुझे। वो मैं चाहती हूँ बैठे थोड़ी देर, बैठे तो मैं इसको पढ़ाऊं भी सही। मैं भी इतनी एजुकेटेड पर मैं मेरा बच्चा मेरे से पढ़ता ही नहीं है। सबसे अरे प्रॉब्लम ही आपके यही है। पढ़ाने से कुछ नहीं पढ़ते। गुरुदेव कहते हैं कि वो मैं पढ़वा लूंगा सब जो पढ़वाना है। आप कितना हाँ बस पढ़वाएंगी उनकी उसका जरूरत कर दिया मैंने तो। क्या करूँ। है ना। जी जी, हाँ और फिर जब बच्चे छोटे होते हैं तभी तक हमारे नियंत्रण में रहते हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो कैसे नियंत्रण करेंगे, फिर तो गुरु ही कैसे नियंत्रण नियंत्रण में करना है। रहेंगे, बस वही वही चीज मैं बहुत फील करती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तो मुझे ऐसा लगता है, बस वो गुरुदेव समस्या मेरी कम, थोड़ी मिच्योरिटी आना चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा अटेंशन दे, समझदार हो जाए। मैं तो वही चाहती हूँ बस। बाकी तो बच्चे सब नॉर्मल, सभी के नोटी रहते हैं आजकल तो। मोबाइल जी टीवी गुरु बहन, सब यही। जी गुरु बहन, बिल्कुल सही कह रही है। और खलील जिब्रान नाम के एक जो दर्शन शास्त्रियों ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा कि बच्चे हमारे बच्चे नहीं, एक्चुअल में इन्हें उस सी गर्ल की तरह उड़ने दो, ये आसमान को छूने दो, समुद्र में उड़ने दो इनको, अपने आप ये सब सीख लेंगे। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पैदा होते संसार में छोड़ देती है, ऐसे ही हमको इन बच्चों को छोड़ना है गुरु के सहारे, तभी जाकर के संसार में बदलाव आएगा। हम नियंत्रण से नहीं, प्रेम पूर्वक उनका रूपांतरण होगा और मंत्र जप और ध्यान से ही सब होगा। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए आप रसोई में भी काम करते रहिए और नहीं गुरुदेव के बिल्कुल, मैं सेशन का कुछ भी लुत्फ। काम करती रहती हूँ। मैं तो अटेंशन मेरा बिल्कुल कान में सुनती रहती हूँ। सबकी बातें सुनने से मुझे इतनी शांति मिलती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बता ही नहीं सकती। तो मैं काम भी करती रहती हूँ, ध्यान करने के बाद मैं बस किचन में थोड़ा काम भी करती रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ। बिल्कुल छोड़ना जी तो जी मुझे जी, ऐसा बहुत लगता है ही नहीं, मुझे छोड़ना ही नहीं है। ओके जय गुरुदेव। जी जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं तो वो उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप आए, अपना माइक अनम्यूट करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। संगीता राजपूत नाम से एक आईडी है, संगीता राजपूत जी, शायद वो भी पहली बार यहाँ पर जुड़ रही हैं। संगीता राजपूत नाम से जो आईडी है, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं संगीता राजपूत गुरु बहन। और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कोई विषय रखना चाहते हैं? नितेश यादव जी हैं, नहीं तो फिर कुलदीप जी को भी हम एक बार आमंत्रित करेंगे। गुलाब सिंह जी गुरु भाई, गुलाब सिंह गुरु भाई, आप सुन पा रहे हैं हमें? गुलाब सिंह गुरु भाई फ्रॉम बेंगलोर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज एक डिफरेंट अनुभव हुआ, मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जी जी, बहुत सुंदर, स्वागत है गुरु भाई। और मैंने शायद पहले भी बताया था, ये काफी लंबे टाइम बाद हुआ ये। इसमें मुझे खेचरी लगती नहीं है, जीभ कहीं नहीं जाती है, जीभ अपनी जगह पे ही रहती है। लेकिन ऊपर से जैसे बूंद, नल से बूंद टपक के गिरती है, उस तरह कुछ गिरता रहता है। और वो मतलब जीभ में भी उसका टेस्ट, पीछे के पार्ट में टेस्ट चेंज होता है। तो ये पता नहीं क्या चीज है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही चीज होगी, एक डिफरेंट वे में हो रही होगी। इसके अलावा ध्यान में बहुत ज्यादा चीजें दिखने लगी है मुझे कुछ समय से। अ, बहुत ही बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती है, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखती हैं। अ, पता नहीं उनका क्या मतलब है, परंतु ऐसे नींद सी आ जाती है और फिर वो दिख चलता रहता है। गुरुदेव क्या चाहते हैं पता नहीं। और एक सभी गुरु भाइयों से मैं एक और बात, मतलब जो अनुभव किया है मैंने, हम
जो गुरु बहन सुमन सभी लोग हम बात करते हैं कि गुरुदेव से कनेक्ट रहना है पूरे दिन। हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं भी बहुत मानसिक प्रयास भी करने लग गया हूँ आजकल कि गुरुदेव से पूरे दिन कैसे कनेक्ट रहूँ, कैसे क्या करूँ? तो जैसे अभी मैंने अ, मतलब परसों, कल ऐसे मैं अभी मंत्र तो चलता ही रहता है, ज़ोर से बोल के भी गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव इस तरह बोलने का प्रयास करता हूँ, तो इससे एक कनेक्टिविटी बनती है, एकदम गुरुदेव सामने दिखते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम करें तो इससे कनेक्टिविटी बहुत तेज़ होगी हमारी, और जैसे कनेक्टिविटी बनेगी, हमारी साधना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मतलब इसका अनुभव मैं कर पा रहा हूँ अभी। तो अ, बस यही साझा करना। जय गुरुदेव। पंकज गुरु भाई, जो पहला आपका अनुभव है कि ऐसा लगता है कि खेचरी मुद्रा जैसा, तो मेरे साथ में एक बड़ी विचित्र घटना करती, जब भी मुझे कोई खेचरी मुद्रा का नाम लेता है और मेरी जीभ उलट करके सीधी तालू में चिपक जाती है। और मैं पिछले 13 वर्ष से एक ही अनुभव कर रहा हूँ कि खेचरी मुद्रा कंटिन्यू गुरुदेव की कृपा से लगी हुई है। बहुत सी बार नहीं लगती है, तब भी वो रस टपकता रहता है। तो ये एक विषय गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक अद्भुत यात्रा है गुरु भाई। वो जो दिव्य रस टपक रहा है वो अमृत है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मुझे नींद सी लगती है और फिर उसमें कुछ चलता रहता है, ये तंद्रा है। तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है योगी की जिसमें वो अल्प समय के लिए उसमें जाता है और वो अल्प समय में अपनी संपूर्ण नींद को पूरी कर लेता है। और उसमें देखा गया, गुरुदेव कहते हैं कि तंद्रा लग जाएगी, तंद्रा में देखी गई हर बात सिद्ध हो जाती है, सत्य सिद्ध होती है। प्रैक्टिकल रूप से, वो व्यवहारिक रूप से सत्य सिद्ध होती है। और जहां तक दिन भर गुरुदेव से जुड़ने की बात है, तो हम सब लोग दिन भर बस यही करते रहे, कैसे गुरुदेव की बात हो, घर में हो, पड़ोस में हो, अपन जहाँ ऑफिस में हो वहां पर हो, गुरुदेव की वाणी सुने, प्रचार करें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और दिन भर में प्रयास करें कि एक व्यक्ति को हम सेशन में जोड़ पाए, तो एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य होगा। और क्योंकि इस सेशन में जोड़ने से पता नहीं, हमारा तो होना ही है भला, लेकिन उस व्यक्ति का कितना भला होगा और जन्मों जन्मों तक उस आध्यात्मिक ऋण से वो ऋण नहीं हो पाएगा। आपने धन दे दिया, अल्प समय का साथ, अल्प समय की सहायता है। आपने मानसिक सहायता कर दी, वो भी अल्प समय में भूली जा सकती है। आपने प्राण दान दे दिया, वो कभी नहीं भूला जाएगा। और उससे भी बड़ा दान है फिर एक आध्यात्मिक दान है, जो एक जन्म नहीं, वो संपूर्ण सृष्टि के आगमन में आपका आना जाना, यानी साइकिल ऑफ लाइफ, रिसाइकलिंग ऑफ लाइफ को ही बंद कर देगा। तो इतना अद्भुत कार्य है ये, अद्भुत निष्काम कर्म है। तो बहुत अच्छी सुंदर बात है। और मैं चाहूंगा कि हम गुरुदेव से दिन भर किस प्रकार से जुड़े रहें, किस प्रकार से अपनी आराधना को प्रबलता के साथ में, निष्ठा के साथ में, प्रेम के साथ में आगे बढ़ाए। सभी गुरु भाइयों के व्यूज और अनुभव आमंत्रित है इस मंच पर। आप सभी बोल सकते हैं जिसको भी बोलना है। हम गुरु के कार्य को, गुरुदेव के कार्य को किस प्रकार से अमली जामा मूर्त रूप दे, हमारे माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। साथ में गुरुदेव से जुड़ किस प्रकार से, दिन भर में किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। जो भी बोलना चाहे उनका स्वागत है, क्योंकि आज लग रहा है कि किसकी अनुभूति सुनाने की इच्छा कम हो रही है, अंदर से अनुभूति का आनंद ले रहे हैं सब। जी मैं गुरु बोलना भाई। चाहूंगा। जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई। मैं आज सुबह का अपना अनुभव बता रहा हूँ, सुबह ध्यान का। जी बहुत साल के बाद ये हुआ है, बहुत साल के बाद। और मेरा जी ये अपना पर्सनल अनुभव है कि जब से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ ना, पिछले 2 हफ्ते से, मेरा मतलब वो ध्यान का स्टेज और ऊपर हो गया है। मेरा जो पर्सनल होता था वो तो हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ और क्रियाएं हो रही जो मैं सोच भी नहीं सकता। तो मतलब गुरुदेव बोलते हैं ना कि चेतन शिष्यों के संपर्क में आने से ही आपको ज्यादा फायदा होगा। आज सुबह का मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सुबह मैं ध्यान पे बैठा, प्रार्थना अपना तो हमारी मतलब वो दिन भर चलती रहती है प्रार्थना। तो अब क्या मांगना हो, वो एक रील सी बनी हुई है, उसको बस बटन दबाना है, वो चलती रहती है, चलती है प्रार्थना। ध्यान में बैठा तो ध्यान में बैठने के 5 मिनट बाद मेरा अपना ये अनुभव है कि 5 मिनट ये मेरा पेट अपने आप पीछे जा रहा है अंदर।
और 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक लगा है। अब मैंने अपना बुद्धि का प्रयास लगा दिया वहां पे कि बाएं हाथ से इसको देख रहा हूँ कहाँ तक गया। वो वहीं पे रुक गया, रुक करके फिर बाहर आ गया एकदम। तो मैं बोला कि अब तो एक क्रिया चालू है, गुरुदेव देखिए क्या कराते हैं आगे। और उसके बाद मेरा शरीर बाएं दाएं इतना झूमा ध्यान में आज। अरे जी मेरा सर है ना ऐसे ऐसे एकदम गोल गोल घूम रहा है। करीब 5-7 मिनट चला। अभी तक बिल्कुल मेरे साथ नहीं हुई। तो ये होता है ना कि संतों के प्रभाव से हम सारे गुरु भाई तो संत या किसी से हैं, तो कुछ तो एनर्जी होगी ना हमारे अंदर। बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा है ना कि चलते फिरते ध्यान लगेगा, खुली आंख से ध्यान लगेगा। ये बहुत अद्भुत बात है गुरु भाई। मैं रोहन भाई, गुरु भाई को बुलाऊंगा। गुरु भाई आप कंटिन्यू अपनी बात करिए और कुछ कहना पिछले चाहें 2 हफ्ते मेरे ध्यान में काफी विकास हुआ है, मैं इतना ही कहना चाहूँ। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। और मैं अपनी अनुभूति सुनाता हूँ। रात्रि को मुझे सौभाग्य से आश्रम में रुकने का सौभाग्य मिला रात्रि को। और मैं रात्रि को 11:30 बजे अचानक मैं सोने लगा और अचानक क्या हुआ कि गुरुदेव सिंहासन से ऐसा लगा कि उठ करके खड़े हो गए हैं। और उसके बाद में ऐसा घनघोर ध्यान लगा, ऐसा घनघोर ध्यान लगा कि रात को 1:30 बज गए। और वो ध्यान में ही ध्यान इतना घनघोर ध्यान लगा, इतनी योगी क्रिया, इतना नाद। और मैं सोचा कि ये जो पूरे आसपास के यहाँ पर लोग मोहल्ले में रहते हैं, वो पीछे गांव है, मैंने कहा सुनेंगे तो शेर दहाड़ रहा है तो भाग जाएंगे सब, या कोई आ जाएंगे कि यहाँ पर शेर क्यों दहाड़ रहा है। तो एक अद्भुत योग था वो। मैं उसकी मतलब व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ कि शब्दों से कैसे बताऊं। मतलब पूरे प्राण नीचे से खींच करके ऊपर तक चले आते थे, पूरे प्राण, और फिर दहाड़ लगती थी जोर से। और आश्चर्य की बात है कि वो प्रभु की चरण पादुकाएं अपने आप सर पर रखी जाती है और उस चरण पादुकाओं को लेकर के बस एक आवाज आती है, हे गुरुदेव कृपा करो बस। एक अद्भुत वो संयोग था रात भर का। 2-2.5 घंटे तक ऐसा चला और सुबह तक ही चलता रहा। वो नींद में भी चलता रहा, सुबह उठा तो वापस वही दहाड़ बैठते ही। तो ऐसा अद्भुत, जहाँ जहाँ गुरुदेव की चेतना काम करती है, गुरु का शिष्य जहाँ रहता है, वहां वहां वो चेतना दिव्य रूप में काम करती है, ऐसा मुझे अनुभूत होता है। और मैं आगे में हमारे जो सोहन गुरुबाई भाटी जी गुरुबाई है, वो भी अपना कुछ यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। उसके बाद में सुमन गुरु बहन को भी मैं आमंत्रित करूंगा। आपका स्वागत है सर। आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, बहुत पुनीत कार्य है सर, सारे गुरु भाइयों के लिए बहुत पुनीत कार्य। जय गुरुदेव। सभी गुरु परिवार को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं एक अनुभव अपना शेयर ये करना चाहता हूँ कि मैं लगभग 7-8 दिन से 10 दिन के आसपास हो गए हैं लगातार ज्वाइन करते हुए। तो शाम के वक्त मेरा कभी भी ध्यान नहीं लगता था। सुबह को तो मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान लगता है सुबह को, लेकिन शाम के वक्त उतना गहरा ध्यान नहीं लगता था जितना सुबह के वक्त लगता था। लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव ये हुआ है कि जब से मैंने ये सेशन अटेंड करने शुरू किए हैं और आप लोगों के साथ में इस ग्रुप में जब मैं ध्यान करता हूँ तो एकदम से गुरुदेव ध्यान लगा देते हैं। जैसे जोधपुर आश्रम में बैठ करके ध्यान करते थे ना हम लोग, गुरुदेव सामने विराजमान और बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ पूरा फ्लो जो है शाम के वक्त, और पूरा फ्लो जो है बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब बच्चों को भी हम लोग बिठाना शुरू कर दिया है, सारे पूरे परिवार को मैं बिठाता हूँ। तो डिसाइड यही हुआ था कि वो बच्चों को साथ में लेकर के बैठना है, तो बच्चे भी ध्यान कर रहे हैं। तो मोटा मोटा मेरे को 4-5 चीजें गुरुदेव के दर्शन में समझ में आती हैं। एक तो गुरुदेव की आवाज जो है दिन में एक आधी बारी आप सुन लिया करो, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, या जब भी समय मिले, या बीच में लग रहा है कि एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है तो गुरुदेव की आवाज सुन लिया करें एक बार। उसके अलावा गुरुदेव की फोटो तो सामने है ही है, अंदर विराजमान है, गुरुदेव से प्रार्थना कर लिया करें एक आध बार। जब भी आपको लगे कि भाई एनर्जी डाउन हो रही है तो गुरुदेव से प्रार्थना कर लिया करें दिन में एक आधी बार कि गुरुदेव नाम जप करवाइए, या कुछ गुरुदेव को बस याद कर लो किसी भी बहाने से, तो जुड़े। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत जी 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 बहुत सुंदर है गुरु भाई। बहुत गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव का प्रचार प्रसार, गुरुदेव की आवाज और गुरुदेव का सत्संग, ये चीजें हमेशा चलती रहनी चाहिए। यही हमारी साधना का प्राण है। जय गुरुदेव। यही इतना ही मुझे कहना था। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भाटी जी गुरु भाई। सच में जब हम सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में
कनेक्ट हो जाती है और हमारे अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी पीके सिंह गुरु भाई बोल रहे तो पता है मेरी नाभि पूरी रीढ़ की हड्डी से चिपक रही है, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे को बोला नहीं जा रहा है, लेकिन वो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। ये एक अद्भुत संयोग है कि हम इस प्रकार से एक दूसरे की चेतना के कनेक्ट होकर के हमारा अपना आंतरिक विकास कर पाते। सुमन गुरु बहन, मैं आपका स्वागत करूंगा, आप अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा भी ऑन कर लें। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। कैमरा जय ऑन नहीं कर गुरुदेव। पाऊंगी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू से, तो फिर शायद मेरी वॉइस क्रैक हो जाएगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु बहन, यू कैन मेरा कंटिन्यू। यही कहना था कि मैं ध्यान करती थी पर मुझे इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखता था, और रेगुलरली मतलब मैं एक दिन ध्यान किया फिर दूसरे दिन मिस हो जाता था, मतलब ऐसा होता रहता था। पर जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है, ग्रुप मेडिटेशन ज्वाइन किया है, मैं एक दिन भी मिस नहीं किया है और मुझे इतना अच्छा ध्यान लगता है। मतलब 2016 से अभी तक, अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, मुझे इतनी मतलब बता नहीं सकती ये जो मतलब अगर मैं खुद हिलाना चाहूँ ना गर्दन तो मेरी गर्दन टूट जाए, इतनी जबरदस्त हो रहा था। और उस समय हस्बैंड सामने, मतलब मैंने उनको बोला है कि जब मैं ध्यान करूँ ना तो देखा मत करो, कहीं पता डर जाओगे या कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त देख लिया। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप ध्यान करते हो, गुरुदेव को मानते हो, करो, पर ना इतनी तेज मत हिलाया करो, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं करती, गुरुदेव करवाते हैं। गुरु बहन, मैं आपकी तो बात को रोक रहा हूँ। गुरुदेव ने बड़ा एक सुंदर वाक्य बोला था गुरु बहन कि वो हाँ, जब आप ध्यान करेंगे तो देखने वाला डर जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो कर रहा है उसको तो आनंद आ जाएगा। ऐसा गुरुदेव सुंदर अपने उस वाणी में बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने कंट्रोल भी करना चाहा कि मतलब थोड़ा स्लो हो जाए, पर वो और तेज होता गया। मतलब जितना मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो तेज होते जा रहा है, होते जा रहा है। और आजकल ध्यान के जी गुरु दौरान बहन। मुझे रोना भी बहुत आता है, पर वो रोना ना मतलब फूट फूट के हंसने से भी ज्यादा अच्छा लगता है। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर अब बात है, बहुत मतलब सुंदर ये बात। सेशन जिस तरह से पूरा प्लान वे में है ना, सुबह गुरुदेव की स्पीच चलती है तो आप पूरे गुरुदेव में खो जाते हो। मतलब मेरा तो अलार्म टोन भी गुरुदेव के संजीवनी मंत्र है, कॉलर ट्यून भी संजीवनी मंत्र है कि बस अगर किसी फालतू इंसान का भी कॉल आ जाए तो मतलब बस वो गुरुदेव की आवाज सुनने को मिल रही है, वही एक पॉजिटिव चीज है। तो इस तरह से पूरी तरह मैं मतलब पहले इतना नहीं रहती थी, पर अब बहुत कनेक्टिविटी फील होती है। इवन किसी गुरु भाई गुरु बहन से सुनकर बात कर कर मतलब हर तरह से बहुत अच्छा है। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु बहन, सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। ऐसा दिव्य जीवन जीने का हमें राह दिया है कि हम जन्मों जन्मों तक उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। ये वो गुरु ही है जो एक शिष्य को अंदर से हाथ रख करके ऊपर से थप थप करके योग रूपी क्रिया करवा के उसे एक दिव्य घट बनाता है, ऐसा घट जो अमृत से भरा है। जी जी। गुरु भाई, और भी एक कोई गुरु और भाई बात। बहन? जी हाँ, अब मेरा क्या मंत्र जप में मुझे मतलब बहुत ऐसा रहता है कि अब थोड़ा मेरा मतलब सोच बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं माइंड में। तो मुझे ऐसा होता है कि वो मैं मंत्र जप करती हूँ पर बहुत कंफ्यूज, कभी ये हो रहा है तो जैसे विद इन सेकेंड्स मतलब जैसे गुरुदेव से प्रे करती हूँ ना, गुरुदेव सब छुड़ा दो, बस मंत्र जप करा दो अभी के लिए। और वो इतनी फास्ट होता है ना और इतने अच्छे से होता है, फिर पता ही नहीं चलता, सब भूल जाती हूँ, मंत्र जप में लग जाती हूँ। बिल्कुल गुरु बहन, यही तो एक जी यही एक आत्मा की प्राप्ति का, आत्मा से साक्षात्कार की ओर बढ़ने का साधन है। ये शस्त्र है। गुरुदेव ने कहा कि ये जो है दुधारू तलवार है कल्कि की। इस मंत्र जब से एक तरफ सारी वृत्तियों का रूपांतरण होता है, दूसरी तरफ सारे रोगों का नाश होता है और मनुष्य द्विज बन जाता है। सच में जो अपने पीके सिंह गुरु भाई कहते हैं कि, और दत्ता जी गुरु भाई भी बोलते हैं कि शिष्य बन जाता है, असल में अनुयायी नहीं, साधक नहीं, शिष्य बन जाता है, कल्कि का शिष्य। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके, आनंद आ गया। और भी कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर अपना जी विषय सर। रखना चाहते हो? हाँ, रवि गुरु भाई, मैं आपका वेलकम र- करता हूँ। रवि गुरु भाई। रवीना हूँ, 1 मिनट मेरी सुन लीजिए प्लीज। ओ बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, क्या बात कर दी आपकी, सुन लीजिए प्लीज करना है, आप तो बोलिए, मंच ही आपका है। एक्चुअली पीके भाई साहब सही कह रहे हैं, जब से आप सारी दिव्य आत्माएं हम साथ में है ना, तो अलग ही ध्यान लग रहा है। और मैं भी ये जैसे बहन कह रही है ना, बहुत रोना आ रहा है। मतलब सुबह भी मैं कभी 5 बजे मैं नहीं उठती कभी भी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि भाई गुरुदेव का ध्यान करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और इस तरह से जो है ना, एक रूटीन सा बन गया है और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, बहुत अच्छे मतलब
आप सोच नहीं सकते कि कैसी फीलिंग आ रही है, रोना होता है, बातें होती है, और जैसे बिल्कुल चरणों में ही है। और जैसे सुबह मॉर्निंग तो ध्यान मतलब साथ में बैठते हैं, हालांकि मेरी तस्वीर है पास में, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षात बैठे हैं बिल्कुल पास में। तो जी इतना जी अच्छा लगता है। तो एक मैं साझा करना चाहूंगी अपना अनुभव, ये उस समय का है। इसमें तो है ही, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं तो और भी अच्छा ध्यान लग रहा है। मेरा भी बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया ध्यान लग रहा है भगवान की कृपा से। बिल्कुल आप सब लोगों की बातें सुन के और भी अच्छा लगता है। तो एक उस समय जी की जी बात है ये, जब गुरुदेव बोलते नहीं थे, अनबोल थे मतलब। गुरुदेव हाँ 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 उधर मैदानता हॉस्पिटल में आए हुए थे, तो मैं रोहिणी रहती थी। और मेरा तो ऐसा था, जी गुरुदेव का जैसे ही सुने मतलब दौड़ लो भाग लो पागलों की तरह, कि पता नहीं जैसे कुछ छूट जाएगा, मतलब ऐसे बावली टाइप नहीं हो जाता है कि ओहो इतने पास आए हुए हैं गुरुदेव, अरे बहुत पास आए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही था, गुरुदेव आए हुए हैं, पता नहीं एक बार उनके दर्शन हो जाए बस वही बहुत था। तो गुरु भाई आते थे, मैं तो फिर मेरा एक ही मकसद था, भाई गुरु भाई आए हैं तो वहां इतना अरेंजमेंट नहीं होगा, खाना बना के ले चलो अपना। तो मैं खूब सारा खाना बना के ले जाती थी उनके लिए। और गुरु भाई जब तक वो खाना वाना फिनिश करते, हम बर्तन वर्तन मैं गुरुदेव के पास ही बैठी रहती, उनको देखती रहती। चारपाई पे थे वो, मैदानता के पास, मतलब वो ले रखा था एक घर सा, बहुत बड़ा घर सा ले जी रखा जी था गुरु भाइयों ने। वो रेस्ट के लिए था, जी पता नहीं रहे थे, काफी दिन रहे थे गुरुदेव वहां पे। तो मैं बिल्कुल उधर बैठी रहती, देखते गुरुदेव हाथ भी उठाते मतलब आशीर्वाद के लिए। और बस मैं उसी में मतलब विभोर हो जाती थी कि मैं चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं दर्शन करती रहूंगी गुरुदेव के। तो एक दिन मैं ऐसे ही रोहिणी, मतलब ऐसे आपको तो पता है मुझे मॉर्निंग में दिखते हैं गुरुदेव। तो मॉर्निंग में आए जी गुरुदेव बिल्कुल वैसे ही श्वेत वस्त्र में। और हम्म, मैं टेबल फैन था, एक टेबल फैन, जैसे टेबल फैन नहीं लगाते, जैसे गुरुदेव मेरे जी घर जी पे जी आए हैं वही, मतलब वो दिख रहा है मुझे हॉस्पिटल जैसा ही, बट मुझे मेरे घर पे लग रहा है। मैंने कहा, फिर बोले, मैं गुरुदेव पता है क्या बोले, मेरे पे है ना टेबल हम्म, फैन लगा दो, मतलब ये फैन लगा दो। मैंने कहा अच्छा जी गुरुदेव, जी मैं अभी फैन लगाती हूँ आपको। लेकिन उस फैन के है ना, वो फैन जो जो तार लगाते हैं हम ग्रीन, और वो कनेक्ट नहीं हो रहे हम्म, मतलब किसी चीज से। तो मैं कह रही हम्म, गुरुदेव ये तो, ये कनेक्ट नहीं हो रहे, मतलब फैन चल नहीं रहा, मैं क्या करूं। फिर हम्म, गुरुदेव हंसने लगे, पागल तेरे को तार भी लगाने नहीं आते अभी तक, ऐसे बोला गुरुदेव ने। और मेरे हाथ से लेके अपने आप वो तार जोड़ दिए, और फैन कितनी तेज चला ना, ओ माय गॉड। फिर उसका मैं देख रही, मैंने कहा गुरुदेव के उसमें है ना कपड़े भी उड़ रहे हैं उसमें। मैं कह रही इतनी तेज फैन चला दिया गुरुदेव आपने। फिर मैं मतलब ऐसे ही मन मन में इतनी मतलब प्रसन्न थी। मैं सुबह सुबह बता रही हस्बैंड को, बोला अरे वाह बहुत अच्छे गुरुदेव। तो मतलब फिर बोला कि दूध भी दे दो मुझे ना। फिर मैं एक गिलास दूध लेके आई, आधा गिलास पिया उन्होंने, पूरा गिलास नहीं पिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी ठीक है इच्छा है आप। बोला नहीं मेरे से आधा ही पिया जाएगा, ज्यादा नहीं। तो वो जब से वो तार जुड़े हैं ना गुरुदेव ने, जो फैन वाले, वो कसम से इतनी तेज हवा चल रही है मन में, और इतनी उड़ रही हूँ मैं उड़ रही हूँ अब तो। ऐसा है मतलब कि भूल ही नहीं सकते वो, जब से वो तार जोड़े हैं ना गुरुदेव ने, सच में जीवन रूपी नैया भी बचाई है। और हर एक तरह से मतलब कैसे भूलूं अपने विधाता को, मतलब मैं क्या उनका, मतलब हम तो कुछ कह भी कर भी नहीं सकते उनके लिए, गुणगान इतना है, बस गुणगान ही कर सकते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु बहन, सच में जो गुरु के हर चीज से, जब गुरु से प्रेम होता है तो गुरु की हर चीज से प्रेम हो जाता है। उसके आश्रम से, उसकी वाणी से, उसके वस्त्रों से, उसकी चरण पादुकाओं से, उसकी हर चीज से अनंत प्रेम हो जाता है। क्योंकि वो गुरु नहीं, उसकी वो जो हर चीज है वो सब कुछ गुरुमय हो जाती है, और शिष्य को उसमें रंग लिया जाता है। रंगरेज से रंग रंग में रंगने की एक कहानी है। सच तो एक कहानी नहीं, जीवन की एक तरह से जुबानी है जो गुरु हमारे शिष्य के अंदर में भर देता है। बहुत सुंदर। पीके सिंह गुरु भाई, आप कुछ और निवेदन करना चाह रहे थे, आपका मैं स्वागत करता हूँ। पीके सिंह गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि यहाँ पर विषय रखना मैं चाहते कहना तो। चाह रहा था जी जी, रवि गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी रवि गुरु तो भाई। अभी जो जी जय ये गुरुदेव। सब लोग जैसे शेयर कर रहे हैं कि
जब इन्वॉल्व हो जाते हैं हम गुरुदेव के किसी भी कार्य में, तो जिस तरह से अभी सबने बताया, तो मैं थोड़ा सा अभी 3-4 दिन मेरे काफी हेक्टिक थे या कभी किसी और चीज में जाना पड़ा, तो जी मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया कि इन 4 दिनों में मतलब मैं खुद, जैसे एक तरफ से हम अपने गुरुदेव का ध्यान नाम जब सब करते हैं तो ये बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया, और इसके अलावा मैं थोड़ा अपना मतलब फिजिकल वेलनेस पे भी अपना थोड़ा सा मतलब वर्कआउट वगैरह भी करता ही हूँ। तो मैंने ये देखा कि इन 4 दिनों में जब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, तो मेरा सारा एस्पेक्ट मतलब वो कहीं न कहीं सब पे इम्पैक्ट था। जैसे थोड़ा-सा भी हुए है ना, तो वो इतना इम्पैक्ट था कि कहीं न कहीं एक चिड़चिड़ापन भी है, कहीं यूँ भी लग रहा है ये भी नहीं हो रहा, लो एनर्जी बिल्कुल जैसे संजीव भाई जी बोल रहे हैं। तो जी कल रात को मतलब ऐसा हुआ कि मैं शाम का सेशन कल भी नहीं अटेंड कर पाया था, बट सोने से पहले मैं बहुत लेट हो जाता हूँ जनरली, भले ही वो 12-1 बज गए थे, तो सोते-सोते मैंने ध्यान किया और नींद आ गई कब आ जी गई। बट आज सुबह मतलब 1-1:30 बजे भी सो के 5 बजे इतना फ्रेश मैं फील किया और उठ गया अपने आप, और उठने के बाद मतलब ध्यान भी आज साथ में सबके साथ किया, एंड थ्रू आउट दैट उस टाइम से ऐसे जगे हुए हैं, और आज एक एनर्जी का लेवल कुछ और ही है, और यूँ लग रहा है कि इससे बड़ी-बड़ी कई चीज़ें आज हैंडल करी हैं। और खुद को भी एक जी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि सुबह से लेके अभी तक में एनर्जी डाउन नहीं हो रही है, और लग रहा है कि आगे और, तो आज जैसे मीटिंग का संचालन तो मैंने अपने अंदर से लगा कि जनरली 7 बजे करते, पौने 7 बजे स्टार्ट कर दिया, और खुद स्पीच सुनते हुए आनंद ले रहे थे, तो मजा आ रहा था कि भाई लोग आ जाएंगे बट मैं इसमें लग जाता हूँ। तो एनर्जी एक दिख रही है कि कितनी मल्टीफोल्ड बढ़ती जा रही है, पॉजिटिविटी होती जा रही है, और ये बिल्कुल मैं भी उन्हीं जो सुमन बहन ने कहा है, पंकज जी ने कहा है, तो जो भी लेना चाहें किसी भी तरह का कार्यभार या जैसे इस मीटिंग में जुड़ना है, तो वो रेगुलरिटी एक आने से एक साधना में वृद्धि होगी, एनर्जी में, सब एक चीज में बहुत यूँ समझ लीजिए मल्टीफोल्ड एनहेंसमेंट होता है। तो यही मेरा शेयर करना था। जय गुरुदेव। अच्छा रवि भाई, बहुत है सुंदर क्या? हाँ जी जय गुरुदेव। मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ इसमें हाँ। अब जी जी क्या हो रहा है कि कोई कुछ बोले या ना बोले, बस इस सेशन में आकर के बैठ जाए देखने मात्र से गुरु भाइयों को, और जो ये चर्चाएं चल रही हैं, तो इतना आनंद आता है इसमें कि बस इसको महसूस करते रहो। गुरुदेव बोलते हैं ना कि बस बैठ करके, तो मैं तो इसको बस ये देखता हूँ कि बस अनुभव करते रहो। इतना इसमें रस है, इतना आनंद आ रहा है। और सच में आपको बताऊं तो ये ऑटोमेटिक, और नींद भी इतनी बढ़िया आती है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद एकदम से आपको बढ़िया नींद आती है। फिर सुबह ही आपकी जो है 5-5:30 बजे आँख खुलती है एकदम से। तो बड़ा आनंद है, मतलब इसमें आकर के बैठना ही अपने आप में दिव्य है कि गुरुदेव की चर्चा हो रही है और इस सत्संग में आकर के बैठ जाए कोई, और बस देखता रहे, सुनता रहे, बोले ना भी तो भी उसका कल्याण है इसमें। जय गुरुदेव। वास्तव में तो गुरुदेव की दिव्य चेतना का विस्तार ही है ना। एक ग्रुप का उद्देश्य ये है कि चेतना का विस्तार करना है, गुरुदेव की दिव्य चेतना का विस्तार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि गुरुदेव की अंतरात्मा से जुड़ जाओ बस। बाकी सारा काम गुरुदेव का अंतरात्मा से जुड़ना है। उसके लिए सिर्फ टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। बाकी सब गुरुदेव को सौंप दो, सारा प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। आज का मेरा एक नया विशेष अनुभूति था जो कोरोना के लिए बहुत अच्छा है। मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मेल ट्रेन से, और मैं देख रहा हूँ सभी को, किसी के पास मास्क नहीं है। मैं देख रहा हूँ मेरा मास्क कहाँ गया। तो इसका मतलब है कि आगे का समय अभी कोरोना से पॉजिटिव आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। तो मेरा बहुत मास्क ही सुंदर, नहीं है, बहुत सुंदर। सब लोग को देखता हूँ, मैं बोला ये मास्क कहाँ गया सब। तो ये बहुत बढ़िया है, आगे का समय के लिए बहुत अच्छा है एकदम। जी गुरुभाई, हिंगू जी गुरुभाई, ये मानव जाति इस त्रासदी से उभरे और परमात्मा सबको अपनी शरण में रख करके उनका आत्म उत्थान करे, उनके रूपांतरण करे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का कार्य पूर्ण हो, ये प्रार्थना रहती है। और इसके साथ में हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। पंकज गुरुभाई, कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी है क्या? रामलाल भाई साहब, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी गुरुभाई, जी स्वागत जी। है गुरुभाई, स्वागत है जी, स्वागत है। मैं इस प्लेटफॉर्म से जितने भी साधक, चाहे मतलब इसको आप अपलोड करते हैं ना जब भी यूट्यूब पे, जी जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, मेरा आह्वान रहेगा कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और जी जिसको भी बिल्कुल अपने बिल्कुल ध्यान में किसी भी प्रकार की कमी है, वो कमी इस प्लेटफॉर्म पे आने पे दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो मेरा ये जाएगी। विश्वास है, मेरा ये विश्वास है गुरुदेव के माध्यम से
कि जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरे ध्यान में इतनी कमी है, तो मैं आह्वान करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो और इस प्रोग्राम को देखें। देखने से ही 2-4 दिन में उनके अंदर परिवर्तन आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल आएगा गुरु भाई, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ गुरु की चर्चा होती, गुरु की बातें, वहाँ स्वयं गुरुदेव विराजमान रहते हैं, साक्षात गुरु की चेतना कार्य करती है ना। जी गुरु भाई। मेरा पर्सनल अनुभव है सर, 2 हफ्तों में मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। जो भी जुड़ेगा उसको फायदा होगा। बिल्कुल, तो इसलिए मैं भी ये निवेदन करूंगा कि सबको सब आपस में एक दूसरे को सूचना दे, जोड़े। और मैं इन पंक्तियों के साथ में इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ कि अगर दुख है तो दवा है सद्गुरु, अगर दुख है तो दवा है सद्गुरु, इस घुटन भरी जिंदगी में फिजा है गुरु। जो ना समझ सके तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं, जो ना समझ सके तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं, जो समझ सके उसके लिए खुदा के भी खुदा है गुरु, खुदा के भी खुदा है गुरु। बहुत बहुत जय गुरुदेव, सबका बहुत बहुत आभार।